गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम हिस्ट्री में एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। जो लिखने की कला है वो और जो शहरी जीवन था इनका वो कैसा था। फर्स्ट टॉपिक है इसमें मेसोपोटामिया की सभ्यता। माना जाता है कि जो शहरी जीवन की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी, मेसोपोटामिया से हुई थी। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी और जो फरात नदी और दजला नदी के ये बीच स्थित क्षेत्र है, जो दजला नदी है और फरात नदी है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया कहते हैं। वर्तमान में ये इराक में है। मेसोपोटामिया सभ्यता अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध थी। इसी सभ्यता का समृद्ध साहित्य था। ये गणित तथा खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध था। खगोल विद्या का मतलब होता है कि किसी चीज़ के बारे में या पृथ्वी के बारे में क्या है, उसकी बाहर की जानकारी और अंदर की उसकी जानकारी रखना, उसको खगोल विद्या कहा जाता था। लेकिन लेखन जो प्रणाली थी इनकी, लेखन प्रणाली इनकी बहुत अच्छी थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इराक भौगोलिक विविधता वाला देश है। पूर्व में क्या है, हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान तथा पर्वत श्रृंखला, यहाँ स्वच्छ झरने और जंगली फूल, पर्याप्त वर्षा है। हरे भरे और ऊंचे नीचे जो मैदान है तथा पर्वत श्रृंखला, यहाँ स्वच्छ झरने, जंगली फूल, पर्याप्त वर्षा है। उत्तर में क्या है, ऊंची भूमि है, स्टेपी घास है के मैदान हैं, पशुपालन यहाँ पे किया जाता है। और दजला की सहायता से, जो दजला नदी है उसकी सहायता से नदियाँ इराक की पहाड़ियाँ, जो इराक की पहाड़ियाँ हैं, और प्रदेश जाने के लिए क्या है, यहाँ पर परिवहन का एक अच्छा साधन था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यहाँ पे दक्षिण में जो रेगिस्तान है, इसी स्थान पर सबसे पहले नगर एवं लेखन प्रणाली देखी जाती थी। रेगिस्तान में सबसे पहले नगर और लेखन की प्रणाली यहाँ पे देखी जाती थी। फरात और दजला नदी यहाँ उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा कर देती थी। जो दजला नदी है, दजला और फरात नदी है, वहाँ पे ये क्या करती थी, उपजाऊ मिट्टी लेकर आती थी और एक जगह पे ये रख कर देती थी, एक जगह पर कर देती थी, नदी के साथ जो मिट्टी आती थी। ठीक है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंट जाती थी। जो फरात नदी है वो क्या करती है, रेगिस्तान में प्रवेश करती है, यानी जब रेगिस्तान में वो पहुंचती है उसके बाद क्या होते हैं, वो कई धाराओं में बंट जाती है। जैसे ये रेगिस्तान में पहुंची, यहाँ पे रेगिस्तान के बाद वो कई धाराओं में यहाँ पे वो बंट जाती है। ठीक है, ऐसे वो कई धाराओं में बंट जाती है रेगिस्तान में आने के बाद। ये धाराएं क्या होती थी, सिंचाई की नहरों का काम कर देती थी। और जो ये धाराएं हैं वो क्या करती थी, ये धाराएं जब ऐसे ये धाराएं रेगिस्तान में पहुंच के ये धाराएं निकल गई, अलग अलग बंट गई, तो नीचे ये क्या है, खेती होती थी। तो ये क्या करती थी, सिंचाई का काम कर देती थी। अब जो फसलें होती थी यहाँ पे क्या क्या होती थी, गेहूँ हो गया, जौ हो गया, मटर हो गया, मसूर, खेती में सिंचाई की जाती थी, ये वाली खेती होती थी। और जो सिंचाई इसमें हो जाती थी इन फसलों में। जो शहरीकरण था वो क्या है, नगरों में लोग बड़ी संख्या में नहीं रहते थे। जो नगर है उसमें क्या है, लोग बड़ी संख्या में नहीं रहते थे। जब किसी स्थान पर खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां होने लग जाती थी
तब वो क्या है, कस्बों का निर्माण हो जाता था। जब क्या है, किसी स्थान पर खेती के अलावा भी कुछ आर्थिक गतिविधियां होने लगती, जैसे पशुपालन वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो उनको क्या कहा जाने, तब क्या होता था, कस्बों का निर्माण होता था। यहाँ पे कस्बों का निर्माण होता था। यहाँ जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता था, और जो जनसंख्या यहाँ पे घनत्व बढ़ने लगता था, जनसंख्या में वहाँ पे वृद्धि होने लगती थी। यहाँ व्यापार, उत्पादन, सेवाएं महत्वपूर्ण थी। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं होते, उन्हें नगर या गांव के लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं या दी जाने वाली सेवाओं के लिए आश्रित होना पड़ता था। लेकिन क्या है, यहाँ जो व्यापार, उत्पादन, सेवा यहाँ पे क्या थे, बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। लेकिन क्या है, नगर में जो लोग क्या है वो आत्मनिर्भर नहीं होते थे, ठीक है। वहाँ पे क्या होता था, वो नगर या गांव के लोगों द्वारा उत्पन्न वस्तुएं, अब जो नगर के लोग हैं वो क्या करते थे, उन्हें जैसे कुछ भी सामान चाहिए तो उन्हें क्या है, जैसे चावल के लिए, आटा के लिए, उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें दुकान में जाके खरीदना पड़ता था, ठीक है। और वो क्या करते थे, सिर्फ अब जो उनको सैलरी मिलती थी उससे उनका काम चलता। लेकिन जो क्या है, गांव में जो लोग रहते थे वो क्या है, वो उन नगरों पे वो नहीं रहते थे, आश्रित नहीं रहते थे। वो क्या करते थे, गांव के लोग वो क्या करते थे कि अपना खेती किया और उसी को वो खाते थे, तो वो किसी पे आश्रित नहीं रहते थे। अब है शहरों में माल की आवाजाही। मेसोपोटामिया में खनिज संसाधनों का अभाव था। जो मेसोपोटामिया सभ्यता है उसमें क्या था, खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण में अधिकांश भागों में औजार बनाए जाते थे, आभूषण बनाए जाते थे, और क्या है, पत्थर की यहाँ पे लेकिन कमी थी। लेकिन यहाँ पे पत्थर की कमी थी। अब इराकी खजूर, पोपलर के जो पेड़ थे वो क्या करते थे, वो लकड़ी थी वो क्या है, गाड़ी बनाने के लिए काम आते थे। लेकिन जो ये लकड़ी थी वो बहुत कच्ची लकड़ी थी, और इनके किसके काम में, गाड़ी के पहिए हो गए, नाव बनाने के लिए ये जो लकड़ी थी अच्छी नहीं थी। औजार पात्र बनाने के लिए कोई धातु नहीं था, और औजार बनाने के लिए यहाँ पे कोई भी धातु नहीं थी। इसीलिए यहाँ के लोग लकड़ी, धातु, सोना, चांदी, तांबा, पत्थर अलग जगह से लाते थे, और तुर्की, ईरान की जो खाड़ी है वहाँ पर ये उन देशों से ये मंगाते थे। जैसे तांबा हो गया, पत्थर हो गया, तो कहाँ से मंगाते थे, ये तुर्की से मंगाते थे, ईरान से मंगाते थे। और इसके लिए वे अपना कपड़ा तथा कृषि उत्पादन निर्यात करते थे, और उसके बदले क्या करते थे, ये वस्तु विनिमय करते थे, ठीक है। या तो उस चीज़ के बदले ये क्या देंगे, पैसा देंगे, या उस चीज़ के बदले उनको कुछ और चीज़ देंगे, यानी वस्तु विनिमय करना, ठीक है। और जल मार्ग का इस्तेमाल व्यापार में होता था, और जो जल मार्ग का इस्तेमाल था वो क्या, किस चीज़ में होता था, व्यापार में होता था, ठीक है। थैंक यू।